वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडा यूट्यूब चैनल। बच्चों क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आए। जी हाँ, 500 क्वेश्चन के बच्चों जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स, हम वही क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं जो पहले आ चुके हैं या आपकी कमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले क्लासेस के आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है बच्चों बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा, लेकिन हम इसको देखिएगा जब सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले बच्चों हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 टू द 6 माइनस में 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों 5/3 आएगी। ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बच्चों बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से समझने जरा। इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास है 5/3। इसी तरह से जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 5 टू द 10 माइनस में 3, तो ये बच्चों आता है 7y में 5। ओके, इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 माइनस में 5, यानी कि 9y में 7 आ गया। तो आप एक चीज देखिएगा, यहाँ से आप देख रहे हो 5/3 आया है, तो ये 5 यहाँ पे आया है आगे। इसी तरह से 7, इसी तरह से सीरीज आगे चलनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो इसका अंश है वो इसके हद से 2 ज्यादा है। तो बच्चों इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है लास्ट में। इसका मतलब क्या है, जब ये लास्ट में होगा तो नीचे वाले से 2 ज्यादा लिख देना बस आपने इस तरह से। ओके, टाइम से कीजिएगा। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। ओके, इसी तरह से ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी और लास्ट उसकी टर्म ये हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, हम इसको इस तरह से कैंसिल करना शुरू करते हैं। ओके, तो यहां से देखिए ये चीज समझने की बच्चों, यहां पे भी क्या होगा 11/9 होगा, क्योंकि ये यहां तक की सीरीज है तो इसमें बहुत सी टर्म्स और भी आएंगी, इतने हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो एक आपने इमेजिन करना है कि 9 से 9 कैंसिल हो तो नेक्स्ट 11 से 11 कैंसिल होगा, यानी कि ये सीरीज बच्चों इस तरह से कैंसिल हो रही है। ध्यान से देख लो जरा। ओके, इस तरह से अगर हम पूरी सीरीज को लिखते हैं तो कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहां से देखिएगा 3 बचा है बच्चों, और यहां से बचा है 1003। ओके, दो ही टर्म बची है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको 1003/3, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत इजी है और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 35% वोट प्राप्त हुए। ओके, क्लियर, और दूसरे उम्मीदवार से 450 वोट से हार जाता है। इसका मतलब दो कैंडिडेट हैं, एक को 35 मिले लेकिन वो 450 वोट से हार जाता है। तो चुनाव में कुल कितने वोट थे, यानी कि हमें टोटल वोट्स निकालने हैं। ओके, इसको करने के बच्चों कई मेथड हैं, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूं ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत इजी मेथड से हम इसको करेंगे। ये 35% बच्चों देखिएगा, जो लूजर है जो हारा है उसको मिले हैं, तो आप ये देखिएगा टोटल होते हैं बच्चों 100। क्लियर है, टोटल 100% देते हैं। अगर 35 हारने वाले को मिले हैं तो जीतने वाले को कितने मिले बच्चों 65। हम कैसे करेंगे, 100 में से 35 को माइनस करके 65 आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा इन दोनों की वोटों का जो डिफरेंस था, जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो बच्चों कितना बनता है, देखिएगा 30 आता है। ये 30% बच्चों जो है वो 450 के इक्वल है। यहां से आप ध्यान से देख लीजिएगा, जब कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो जो बच्चों हार रहा है उसके लिख देंगे परसेंटेज, जो जीत रहा है उसकी परसेंटेज। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा उसके बराबर आता है जितनी वोटों से वो हारते हैं या जीतते हैं। ओके, तो यहां से हम 1% का निकालेंगे। जब हम इसको 30 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 15। अब देखिएगा जरा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम इसके आंसर पे जाने से पहले आपको एक चीज और समझाता हूं। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। ओके, ध्यान से समझो। अगर वो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो आप इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। टोटल वोट निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे कि जीतने वाले को कितने मिले, तो आप 65 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 15 को। एक की वैल्यू आई हुई है आपके पास। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों पूछा गया कुल कितने वोट थे, और कुल होता है बच्चों कितना 100 होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो इसका मतलब 1500 आपके पास टोटल वोट आ जाएंगे। बहुत इजी है बच्चों, पहले आप 1% का निकाल लीजिएगा इस तरीके से, और फिर आप इसको जो भी एग्जामिनर पूछता है वो कर सकते हैं। बच्चों हर क्वेश्चन के ऊपर हमने अलग अलग पूरे कंसेप्ट वाइज क्लासेस बनाई हुई हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन वही डिस्कस करें बच्चों जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, फास्ट चलने की कोशिश करते हैं। ओके, ताकि कम टाइम में आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो पूरे कंसेप्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख लीजिएगा दोनों क्लासेस को, तो आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 20 आम 3 रुपए के हिसाब से
खरीदता है और 25 आम 4 रुपए के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है एग्जाम्स के अंदर और बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। इसको करने के कई मेथड है बच्चों, ठीक है। इसको हम एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ विद इन सेकंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, देखिएगा जो वस्तुएं हैं यानी कि जो चीजें खरीदी जा रही हैं उसको बच्चों आपने बस यहाँ पे पहले लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे 20 आम 3 रुपए के हिसाब से खरीदे जा रहे हैं, तो आप जो राशि होगी जितने में वो खरीदे जा रहे हैं उसको बस यहाँ पे लिखना है आपने, और यहाँ पे 25 को आप इस तरह से लिखेंगे और 4 यहाँ पे आ जाएगा। समझ पा रहे बच्चों? यहाँ से देखिएगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले ध्यान से समझने जरा बस। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 25 को 3 से करते हैं तो कितना आता है 75, क्लियर है। और लास्ट में यही आपने यहाँ पे नीचे लिखना है और इनटू में करना है आपने 100, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, वस्तुएं यहाँ पे लिखनी है बच्चों सामने और इसके सामने मूल्य आ जाएगा। फिर आपने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले ये लिखना है यहाँ से जो भी आएगा रिजल्ट, फिर 25 को जैसे 3 से किया तो 75 आया, और लास्ट में बच्चों यही लिखना है आपने, ध्यान रहे इनटू में 100 कर दीजिएगा। अब देखिएगा अगर इसका रिजल्ट आता है बच्चों पॉजिटिव तो प्रॉफिट होगा, और अगर माइनस आता है तो बच्चों हानि होगी। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 80 में से हम 75 को माइनस करते हैं तो 5 आता है बच्चों हमारे पास, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। 5 4 का कितना होता है बच्चों 20 में 3, और यहाँ से आंसर आएगा 6:2/3। अब देखिएगा ये वैल्यू प्लस की आई हुई है, तो इसका मतलब आपको होगा बच्चों प्रॉफिट। बहुत इजी है, बहुत इजी, सिर्फ आपने इसको समझना है। एक ही बात का ध्यान रखिए कि वस्तुओं को पहले रखना है और फिर यहाँ पे जो आपका आएगा ना सेकंड आएगा उसको आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखेंगे, ओके। एक और इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिएगा, एक कार एक यात्रा का पहला आधा हिस्सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों देखिएगा, पहला आधा हिस्सा 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तथा बाकी आधा हिस्सा 60 किलोमीटर, ओके, चाल से पूरा करती है। औसत चाल ज्यादा आपने करनी है। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं कई बार, औसत का मतलब क्या होता है बच्चों देखिएगा, आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या से करते हैं। तो क्या करते हैं 40 को और 60 को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, बड़े खुश होते हैं कि आंसर 50 आ गया, लेकिन बच्चों गलत होता है। देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इस तरह का जब कभी भी क्वेश्चन आए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि दूरी समान होनी चाहिए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से कहा गया है कि एक यात्रा है तो यहाँ पे उसका आधा हिस्सा अगर हम इस तरह से करें तो एक तो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और एक 60, ओके, ऐसे, क्लियर पॉइंट। और कई बार बच्चों ये भी हो सकता है कि एक यात्रा इस तरह से भी की जा सकती है कि पहले जाए स्थान तक और फिर वापस आए, दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो आप ध्यान से देख लीजिएगा, वो फॉर्मूला हो बच्चों 2xy अपॉन x प्लस में y। ये xy क्या बच्चों, x जो पहली चाल होगी और जो y है वो जो दूसरी चाल होगी, ओके। ध्यान से देख लें आप इसको, x पहली चाल और y दूसरी चाल, तो 2xy अपॉन x प्लस y ये होगी बच्चों हमारे पास औसत चाल, ओके। एवरेज स्पीड आ जाएगी, यहां से आप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। जब हम देखिए 40 में 60 को प्लस करते हैं तो बच्चों यहाँ पे कितना आता है 100 आता है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये आता है 48 किलोमीटर पर हावर, ओके। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, अगर आपने अब तक इसको इस तरीके से नहीं किया है एग्जाम के अंदर आपके गलत हो जाते हैं। और देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आपने देखे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओके। देखिए बच्चों एक और एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा जरा। तो एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु यानी कि जो एवरेज है वो 18 वर्ष है, और एक अध्यापक की आयु शामिल होने से जो औसत बच्चों वो 19 हो जाता है, ओके। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है, कई बार अध्यापक आता है, कई बार उसमें से चला जाता है। तो इसके ऊपर भी हमने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको मैं 2 मेथड से आपको समझाता हूँ, इसको 2 मेथड से कैसे करेंगे। एक तो जब ट्रेडिशनल मेथड बच्चों वो देखिएगा, क्योंकि जो औसत आयु है अगर आप उसको संख्या से गुणा करते हैं तो योग आ जाता है बच्चों आपके पास। तो आप देखिएगा अध्यापक शामिल होने से 35 की बजाय कितने हो गए बच्चों, वो देखिएगा 36 हो गए हैं, क्लियर है। एवरेज कितना बच्चों देखिएगा 19 है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये आता है 684, क्लियर है। और जो इससे पहले क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स थे उनकी एवरेज कितनी थी बच्चों, 18 थी। तो जब आप इस तरह से उनका योग निकालते हो मल्टीप्लाई करके
तो ये बच्चों ये आता है 630। ओके, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये आपके पास जो एक टीचर आया है ये उसकी एज आ जाएगी। क्लियर बच्चों, ये था ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर है, आप इससे भी कर सकते हैं। एक कंसेप्ट हम बच्चों इसमें और डिस्कस करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। यहाँ पे देखिएगा बच्चों जरा, ये 35 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज है बच्चों देखिएगा 18। अब क्या हुआ, इस क्लास में एक टीचर और आ गया, तो इसका मतलब अब जो इनकी संख्या होगी बच्चों कितनी होगी 36। क्लियर है ना, एक टीचर जाने से 36 हो गई, समझे बात इस पॉइंट को। और लेकिन एवरेज बच्चों जो है वो अब 19 हो गई है, ध्यान से समझ लेंगे आप इसको। एवरेज कितनी और बच्चों 19 हो गई है। यहां तक देखिएगा इनकी जो एज थी वो तो वही की वही है, लेकिन ये जो एवरेज औसत बड़ी है उसमें जो 19 हुआ है उसके अंदर इस टीचर की एज की वजह से बड़ी हो। इसका मतलब क्या है, ये टीचर 19 तो अपने लेके आए हैं, यहाँ से देखिएगा। और ये जो डिफरेंस है 18 में और 19 में 1 का डिफरेंस है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये 1 जो है इन 35 के लिए वो टीचर की एज में से ही आएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, 35 आप क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे तो भी आपके पास टीचर की एज आ जाएगी। क्लियर, ये कंसेप्ट से भी आप इसको कर सकते हैं। और ये तो आपके पास है ही बच्चों जो आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। बच्चों एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ए ने एक व्यापार 4200 रुपए लगाकर शुरू किया, कुछ समय बाद बी भी 7200 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। एक वर्ष बाद लाभ को बराबर बराबर बांट लिया, बी व्यापार में कब शामिल हुआ था। हमें ये फाइंड आउट करना है। ये पार्टनरशिप का बच्चों क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का आपको पता है बच्चों कि जो पूंजी में अनुपात होता है वही उनका लाभों में अनुपात होता है। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए ने बिजनेस शुरू किया था लेकिन बी शुरुआत में नहीं था। ध्यान से देखिएगा, बी कुछ समय के बाद शामिल हुआ है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो एक ये रखना है कि कितने समय के बाद लाभ उन्होंने आपस में बांटा, यानी कि 1 साल के अवधि है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों देखिएगा, जो 4200 रुपए हैं ए के वो रहे हैं बच्चों पूरे 12 मंथ के लिए। ध्यान से समझ लें, पूरे 12 मंथ के लिए रहे हैं। जो 7200 रुपए थे बी के वो हम मान लेते हैं कि T2 समय के लिए रहे हैं। ओके, क्लियर होगा पॉइंट, यानी कि ये 12 मंथ के लिए उसके रहे हैं और ये T2 समय के लिए रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना बच्चों, उन्होंने लाभ को बराबर बराबर बांटा है। बराबर का मतलब क्या होता है बच्चों कि 1:1 की रेशो में उन्होंने डिवाइड किया। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 1:1। क्लियर है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम यहाँ से बच्चों इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना हम आया बच्चों 7 आया, यानी कि T2 को हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू आई बच्चों 7। क्लियर है। अब यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो 7 आया ये क्या चीज आई है, इसमें आंसर में आपका 7 भी है और 5 भी है। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि बी व्यापार में कब शामिल हुआ, इसका मतलब बच्चों यहाँ से ध्यान से समझ लें जरा कि जैसे 12 मंथ टोटल थे, वो ये पूछ रहे हैं बच्चों कि बी व्यापार में कब शामिल हुआ, यानी कि कितने मंथ के बाद शामिल हुआ। ये जो 7 आया बच्चों, ये 7 मंथ तो उसकी जो पूंजी थी वो रही है, जो इसमें इन्वेस्टमेंट की थी वो थी हमारे पास। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बी कब शामिल हुआ था, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा ये 7 आया हुआ बच्चों, यहाँ तक तो इसकी इन्वेस्टमेंट रही है। इसका मतलब 12 में से जब हम बच्चों 7 को माइनस करते हैं तो 5 मंथ आ जाता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया कब शामिल हुआ तो आपका आंसर आएगा बच्चों 5। अगर ये पूछ लिया जाए कितने मंथ तक उसने निवेश किया तो फिर आंसर आएगा बच्चों 7। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 40 दिन में करते हैं, 6 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों मैं दो मेथड से आपको समझाता हूँ। एक बेसिक कांसेप्ट जिससे मैक्सिमम लोग करते हैं, फिर उसके बाद एक हम शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिसमें विद इन सेकंड आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ओके, पहले देखिएगा बच्चों जो एक नॉर्मल मेथड अप्लाई करता है कोई भी स्टूडेंट लगाओ, उसमें हम देखते हैं। यहाँ देखिएगा याद दिया गया है, यानी कि इस काम में बच्चों क्या है, या तो हम 8 पुरुष लगाएंगे या फिर 12 महिलाएं लगाएंगे, तब भी काम हमारा 40 दिन में हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा और नहीं बच्चों, यहाँ पे याद दिया गया है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, पहले तो हम क्या करेंगे, जो मैन की और वुमेन की है यहाँ पे देखिएगा वो रेशो फाइंड आउट करते हैं। यानी कि 8 पर मैन अगर हम लगा रहे हैं तो 12 वुमेन के इक्वल आते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिएगा 1 मैन की रेशो निकालेंगे, यहाँ से क्या आएगा बच्चों देखिए 12/8 वुमेन के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, इसका मतलब क्या है 4 3 और 4 2 3/2 है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं 6 मैन दे रखे हैं, 6 पुरुष दे रखे हैं।
तो इसका मतलब 6 मैन किसके इक्वल होंगे बच्चों देखिएगा, तो ये 3/2 है, इनटू में 6 कर देंगे हम यहाँ से, क्लियर है। तो यानी कि 9 वोमेन की इक्वल आ गई। तो अगर हम इन 6 को यहाँ से रिप्लेस करते हैं और इनकी जगह पे 9 वोमेन लगाते हैं, तो 6 ये वोमेन है, 9 ये हो गए हमारे पास। तो टोटल इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ से आया हमारे पास 15 वोमेन। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को, यानी कि यहाँ पे आ गया 15 वोमेन। तो हम यहाँ पे एक एमडीएच का फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों देखिएगा, एमडीएच, क्लियर है। हम उस फॉर्मूले से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसको डिटेल में पहले समझा चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा मैं इसमें जो स्टार्टिंग में है 12 वोमेन है, ये भी हमने वोमेन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब जो 12 है वोमेन हम यहाँ पे ले रहे हैं, 40 डेज में इसको कंप्लीट करना है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ, ओके। तो दूसरा बच्चों यहाँ पे देखिएगा 6 वोमेन और 6 पुरुष जो थे मैन थे, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गए, 15 के इक्वल आ गए। तो उसको बच्चों हम यहाँ पे 15 इनटू में d2 कर देंगे, ओके। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो बच्चों मैक्सिमम बच्चे जो है इसको फॉलो करते हैं। अब दूसरा मेथड मैं आपको सिखाता हूँ जिससे आप विद इन सेकंड इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा जब कभी भी आपके पास और या का क्वेश्चन आए, यानी कि एंड और का क्वेश्चन आए, तो आपने क्या करना बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे 40 दिन दे रखे हैं, इसमें हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। फिर आप और को उठाइएगा, आपने क्या ध्यान रखना है, एंड बाय में और, ओके, एंड बाय में और, यानी कि और बाय में या का हम यूज करना है, इंग्लिश में हम कहते हैं एंड बाय और। तो जो एंड में है देखिएगा 6 मैन एंड 6 वोमेन, तो हम क्या करेंगे 6 के बारे में बच्चों यहाँ पे देखिएगा 8 करेंगे, ध्यान से समझ लो जरा। इस 6 के बारे में क्या आएगा बच्चों 12 आएगा, क्लियर है। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर ये कैंसिल होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को, देखिए बहुत इजी हो जाता है। ये कितना है बच्चों देखिएगा 3/4 और ये कितना है बच्चों यहाँ से 1/2। तो जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना है बच्चों देखिएगा 4, यहाँ पे कितना होगा बच्चों देखिएगा 3 और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 2, यानी कि कितना आएगा इसकी बच्चों यहाँ पे 5/4। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे 40 इनटू में 4 और बाय में 5। तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो 32 आपका आंसर आता है। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, ओके। तो बच्चों बाकी क्लासेस की तरह आज भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो अपना प्यार लाइक शेयर कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच।